आपकी सरकार है और आप हमेशा से कहते रहिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से कहती रही है कि भाई हमारे पास पुलिस नहीं है, पुलिस का कंट्रोल नहीं है, इसलिए दिल्ली में कानून व्यवस्था पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन राजनीति क्यों फिर ऐसे मामले पर, अगर बोलना नहीं चाहते हैं तो फिर? देखिए अनामिका, दो बातें हैं। समाज में जिस तरह की विसंगतियां बढ़ रही हैं और क्राइम बढ़ रहा है, तो या तो समाज उसे संतुलन स्थापित करे और उस पर लगाम लगाए, और समाज जब विफल होता दिखाई देता है तो फिर प्रशासन का काम हो जाता है कि इस पर वो अंकुश लगाए। और प्रशासन भी यदि विफल हो जाए, वो भी राजनीति का शिकार हो जाए, तो किसके पास जाए आदमी? सवाल यह है कि दिल्ली में जो नंबर 1 दिल्ली पुलिस कही जाती थी अपने बिल्कुल प्रोफेशनल कार्यशैली की वजह से, आज पिछले कुछ सालों से जब रिकॉर्ड निकाल के देखेंगी तो आपको दिखेगा कि वो बिल्कुल पंगु होता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि दिल्ली यदि 3 दिन तक धू-धू करके जलती रहती है और 24 घंटे तक दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ रखी रहती है, तो किससे सवाल पूछे जाए? क्यों ना पूछे जाए जिसके अंदर में वो दिल्ली पुलिस आती है कि आपने ऐसा क्यों किया। जेएनयू में बगैर बुलाए घुस जाते हैं और जामिया में बगैर बुलाए घुस के आप लाठी चला देते हैं, और जेएनयू में बुलाने के बाद भी नहीं पहुंचते हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो सवाल ये है कि जब उस पर राजनीतिक कॉकस होगा और राजनीतिक करने वाले लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये दुष्परिणाम सामने दिखाई देगा। एलजी साहब से एक गुजारिश है कि वो राजनीति में यदि समय ज़्यादा ना दें और इस तरह के प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर ज़्यादा ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, दिल्ली के लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। वो जिस तरह से कदम उठाते हैं, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि दिल्ली पुलिस यदि दिल्ली सरकार के हाथ में होती तो कम से कम एक जिम्मेवारी तो तय होती ना। ये जिम्मेवारी सरकार किसी और की जिम्मेवारी किसी और के ऊपर। मैंने सीधे से कहा कि ये गेंद उछालो गेम तो आज करना ही नहीं है ना। आज सीधे हमें बेटियों की सुरक्षा की बात करनी है। आप एलजी साहब को कटघरे में ले आते हैं, आप कह रहे हैं मंत्रियों को सुरक्षा मिल रही है, ये बात करनी नहीं है ना हमको आज। तो किससे सवाल करनी है? सबसे सवाल है सर, आपसे भी सवाल है, मेरा खुद से भी सवाल है, मेरा सबसे सवाल है आज। बिल्कुल, देखिए सवाल यही है कि हमारे देश में जो हमारे जो शासन प्रशासन में खामियां हैं, हमें उसको राजनीतिक चश्मे से हटकर यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्राइम अगेंस्ट विमेन की जब बात करते हैं तो वो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों बढ़ रहे हैं, उसके पीछे के कारण क्या है, वो हमें समझना होगा। हमारे देश में पुलिस की संख्या उतनी है जितनी हमें चाहिए उसकी आधी। अगर हम अपने लॉज की बात करते हैं, कानूनों की बात करते हैं, तो हमारे देश में इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉज हैं जिसकी वजह से, और जजेस की कमी है, ऑफ कोर्स जितने जज चाहिए उसके आधे से भी कम है, तो कई सारी ऐसी कमियां हैं जिसका एक ऐसा मिश्रण बन के तैयार होता है जिसका असर समाज में हमें इस तरह से नजर आता है कि लोगों को कानून से भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि कोर्ट केसेस के ट्रायल इतने लंबे होते हैं, लोगों को इंसाफ मिलने में बहुत देरी होती है, कानून से विश्वास उठता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग बच जाते हैं, तो इस तरह के जो विक्टिम्स होते हैं उनको लगता है कि हमें इंसाफ तो मिलने से रहा, तो हम खुद ही अपने केस का फैसला कर लेते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने देश के हिसाब से, जो हमारे देश की ज़रूरत है, वैसी कानून व्यवस्था हो, वैसे कानून बने, पुलिस जितनी चाहिए, फोर्स उतनी होनी चाहिए, जजेस का अपॉइंटमेंट हो, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी होंगी। पूरे सिस्टम को, जो हमारा पूरा ये कानून का पूरा ये सिस्टम है, उसको ठीक करने के लिए ये सारी चीज़ें, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।